अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर मैं आसिम नसर आपके लिए फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल मार्केटिंग फील्ड में मार्केटिंग सिनेरियो में कैसे किया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या इसके यूजेस हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक जो है इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है टॉपिक लास्ट लेक्चर से हमने कंटिन्यू किया हुआ था, इसको कंप्लीट करते हैं। और ये लेक्चर टॉपिक हमारा चल रहा है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मार्केटिंग प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट के लिए कंप्यूटर हम किस किस तरीके से क्या क्या से फ़ायदा ले सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल है, यूज़ है, ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड एफिशिएंट सेल्स सपोर्ट। अब डेफिनेटली हमें सपोर्ट जो है मेंटेनेंस भी रिक्वायर होती है, ना सिर्फ ये कि हमें नई प्रोडक्ट या सर्विस हम रिक्वायर करते हैं, बल्कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रनिंग जब हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम जो है आए भी ना, यानी हमारी वर्किंग जो है वो स्मूथली ही चलती रहे, चाहे हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं चाहे हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारी अगर कोई क्वेरीज प्रॉब्लम्स आते हैं उनको भी बेटर सॉल्व किया जा सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स अगर आएंगे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते हुए, वो भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही हम इसको ये सॉल्व कर सकेंगे। Field sales team and distributors require access to marketing support material such as brochures, presentations, product data sheets and advertising और email templates। डेफिनेटली यही एक्सेस यही यूज़ कर सकते हैं ताकि बेटर जो है फैसिलिटी जब वर्किंग किए जा रही हो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी प्रमोशन जो है एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रोशर्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हैं जो प्रोवाइड की जाएं, डिफरेंट डाटा शीट्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, या ईमेल के मुख्तलिफ हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। ये सारी जो टॉपिक जो है मेथड जो है इनको यूटिलाइज़ किया जा सके ताकि हम बेटर से बेटर मार्केटिंग प्रमोशन अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की कर सकें। बाय स्ट्रॉन्ग डिजिटल वर्जन्स ऑफ कैंपेन मटेरियल इन ए सिक्योर वेब पोर्टल एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कैन सिंप्लीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सपोर्ट मटेरियल एंड इंक्रीज कंट्रोल ओवर इट्स यूज़। इस तरीके से ये जो सपोर्ट मटेरियल है, अब जो सपोर्ट मटेरियल जो हेल्पिंग मटेरियल है, ये भी यूज़र या क्लाइंट तक जो है वो पहुंच सके ताकि अपने वो प्रॉब्लम्स जो हैं प्रॉब्लम अकर ही ना हो, और अगर प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनको बेटर सॉल्व किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से कस्टमर और क्लाइंट पर हमारा कंट्रोल जो है, और ये जिस तरह भी हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि यूज़र को, क्लाइंट को, कस्टमर को किसी भी एंड पर किसी भी टाइम किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो ना आए। उसके बाद इम्प्रूव कोलैबोरेशन, इस कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही आप यूजिंग डेस्कटॉप वीडियो टूल्स और वेब कॉन्फ्रेंसिंग, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कैन कोलैबोरेट विद कोलीग्स, डिफरेंट जो आपके एसोसिएट्स हैं उसके ज़रिए जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट गेट कर सकते हैं इन दी सेल्स एंड डेवलपमेंट। इधर आपने प्रोडक्ट को सेल करना है या उसको बेटर इम्प्रूवमेंट इसके अंदर प्रोवाइड करनी है, और अकाउंट टीम्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंसी। इस तरीके से आप बेटर जो है हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल होते हैं, इसकी मदद से हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जिससे यूज़र या क्लाइंट जो है उस तक हमारी प्रमोशन जो है बेटर पहुंच सकती है। कोलैबोरेशन टूल्स कैन एक्सेलरेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट by making it easier for teams to meet
एंड मेक डिसीजन ले सकते हैं किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशन को बेटर बना सकते हैं। रादर दैन ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज फेस टू फेस मीटिंग, बजाय इसके कि अब आप कस्टमर्स को फिज़िकली आप उसको मिलें और उनके प्रॉब्लम्स सुने और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो ये कंप्यूटर सिस्टम के मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से ही ये सारे प्रॉब्लम्स हम हल कर सकते हैं। The organization teams will discuss or revisit plans for strategies and improvement to ensure they meet deadlines. Definitely जब सर्विस कोई डिमांड करता है, कोई प्रोडक्ट डिमांड करता है, तो उसके लिए कोई टाइम स्केड्यूल रिक्वायर होता है। तो अब इसी तरीके से ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए कस्टमर या क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज विद इन टाइम जो है वो कस्टमर क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा फिर डेफिनेटली फ्यूचर में बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ होगा और इसका इफेक्ट हमारे बिज़नेस पे ही पड़ेगा। मार्केट रिसर्च, अब रिसर्च जो है, मार्केट रिसर्च इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा कंसर्निंग द करंट स्टेट ऑफ मार्केट, करंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड साथ ही साथ जो है कंपटीटर्स जो आपके अलाए हैं, जो वो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक रिसर्च जो है वो इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से एक रिसर्च आप कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और इसके ज़रिए फिर बेटर मार्केटिंग आप स्ट्रेटजी प्रमोट अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग सर्विस टू कस्टमर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज दैट बिजनेसेस कंडक्ट मार्केट रिसर्च। डेफिनेटली रिसर्च जो है ये रिक्वायर होती है, ताकि रिसर्च जो है ये फिर हमारे एनालिसिस के लिए रिक्वायर होता है, और फिर फर्दर फ्यूचर में डिसीजंस जो है इसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। तो ये सर्वेज जो हैं ये जिस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है जब यूज़ किए जाते हैं, तो फिर एंड पे फीडबैक या कोई सर्वे टाइम टू टाइम जो है लिया जाता है, ताकि जो हम जब वर्किंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर लाइन पे है। कंप्यूटर्स ऑफर अ वे फॉर कंपनीज टू गिव सर्विस विदाउट एक्चुअली गोइंग आउट एंड मीटिंग कस्टमर्स। अब क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि फ़िज़िकली जो है आप कस्टमर को एक्सेस करें और ये फीडबैक जो है वो रिक्वायर करें या उनसे डिफरेंट तरह की मीटिंग्स करें कि ये फर्दर इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है इस सर्विस को या प्रोडक्ट के फ़ीचर्स को, उसकी बजाय जो है कंप्यूटर सिस्टम्स को डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से ही ये सारी वर्किंग कर ली जाती है। कंप्यूटर्स ऑफर है वे फॉर कंपनीज टू गिव सर्वे किया जा सकता है इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम्स को ही यूज़ करके, बजाय इसके कि फ़िज़िकली जो है कस्टमर को एक्सेस किया जाए और उसके साथ कोऑर्डिनेशन की जाए। बिजनेसेस कैन गैदर डाटा बाय ऑफरिंग सर्वेज ऑन देयर ओन ऑफिशियल वेबसाइट्स, या तो आप वेबसाइट जो हैं उस पे ही आप वेबसाइट को यूज़ करते हुए ही सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, और इसके सर्वे के फिर अकॉर्डिंगली सर्वे की मदद से आप यूज़र की जो बेटर कंसर्न जो है वो गेट कर सकते हैं, या किसी और कंपनी के ज़रिए जो है आप ये सर्वे की सर्विस जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं, या और सेंडिंग आउट ईमेल क्वेश्चनर्स, आप जो है क्वेश्चंस की एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू फिल मेथड के ज़रिए, कि जिसके ज़रिए जो है मल्टीपल सिलेक्शंस हो या ब्रीफ लिखना पड़े, जिसकी मदद से आप कस्टमर क्लाइंट की कंसर्न जो है आप तक पहुंच सकती है। और ये सारे काम आप कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ही इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फिज़िकली कस्टमर्स को एक्सेस करें, उसको अप्रोच करें। फिर क्रिएटिंग एडवर्टीज़मेंट फॉर अदर मीडिया, हम डिफरेंट तरह के मीडिया यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो अब इन सारे मीडियाज़ को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस की बेटर एडवर्टीज़मेंट क्रिएट कर सकते हैं। वाइल द इंटरनेट अलाउ कंपनीज टू यूज़ कंप्यूटर्स फॉर प्रमोशन, research and distribution, computers are also used to help prepare advertisement for other media.
आप जो डिफरेंट और जो मैस मीडिया के मेथड यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके भी आप डिफरेंट जो है एडवर्टीज़मेंट के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न प्रिंट मैगज़ीन्स, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रमोशन के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए। न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं, ऑफन यूज़ कंप्यूटर्स टू हेल्प डिज़ाइन द लेआउट ऑफ पेजेस। ग्राफिक डिज़ाइनर्स and media specialists use computers to edit photographs for print media ads, audio for the radio spots and video for TV commercials। आप ये जो एक्सपर्ट्स जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मीडिया स्पेशलिस्ट, ये भी कंप्यूटर्स को यूज़ करके डिफरेंट तरीके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बना सकते हैं बेटर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट के लिए। वेब बेस्ड प्रमोशन, अब डेफिनेटली जो हमारी प्रमोशन अब एडवर्टीज़मेंट जो की जा रही है नॉर्मली अब वो उसका मेजर पार्ट जो है वेब के ज़रिए ही प्ले किया जाता है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद एन एडवर्टाइजिंग चैनल दैट कैन पोटेंशियली रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट की मदद से, क्योंकि इंटरनेट जो है, हम ये बात करते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये ग्लोबल जो विलेज है पूरी दुनिया को इंटरनेट की मदद से कनेक्ट किया हुआ है और डेफिनेटली इसी इंटरनेट की मदद से ही आप ये कस्टमर्स को बेटर अप्रोच कर सकते हैं। वेब एडवर्टाइजिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैनर एंड इन टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन पॉपुलर वेबसाइट्स में आपको, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हैं, लॉन्च करते हैं, विज़िट करते हैं, वो एडवर्टीज़मेंट के बगैर नहीं होती। और एडवर्टीज़मेंट के भी, प्रमोशन के भी डिफरेंट मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, आइदर साउंड फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, एनिमेशंस जो हैं डिफरेंट कलर के ज़रिए, डिफरेंट आप जो है फीचर्स के ज़रिए, ईमेल सेंड टू पास्ट और पोटेंशियल कस्टमर्स एंड वीडियो एडवर्टीज़मेंट प्लेड बिफोर और ड्यूरिंग ऑनलाइन वीडियोज़। कई दफ़ा आप देखते हैं जब वेबसाइट को आप विज़िट करते हैं तो स्टार्ट में आपकी वो जो वेबसाइट आप जो विज़िट करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है, इससे पहले कुछ देर के लिए एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो प्ले होती है। उसके बाद जो है आपको रिक्वायर किया जाता है कि आप इस ऐड को स्किप करना चाह रहे हैं, तो वो एक उसका जो मिनिमम पोर्शन है एडवर्टीज़मेंट का वो दिखाकर फ़ौरन ही आपकी इंफॉर्मेशन तक रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। नहीं तो अगर आप इसको स्किप नहीं करते तो वो एडवर्टीज़मेंट जो है मज़ीद आगे उसको प्ले किया जाता है और फिर आपको अपनी प्रॉपर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी एक वे है कि आपकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले आपको एडवर्टीज़मेंट जो है वो दिखाई जाती है, और ये भी एक वे है जिससे आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की प्रमोशन कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। Advertising on the web can be cheaper than traditional advertising method through media such as TV, radio and print। तो ये वेब के ज़रिए अगर एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो कम कॉस्ट रिक्वायर करती है बजाय इसके कि आप डिफरेंट अदर मेथड्स प्रमोशन के यूज़ करते हैं। विच कैन मेक इट अट्रैक्टिव टू न्यू कंपनीज विद स्मॉल एडवर्टाइजिंग बजट्स। और जो नई कंपनी है जिनका अभी कॉस्ट जो है या एडवर्टाइजिंग बजट जो है कम है, तो वो वेब बेस्ड प्रमोशन के ज़रिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट बेटर कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अब द मेथड्स दैट अ कंपनी यूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स आर ए मेन कंपोनेंट ऑफ इट्स ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डेफिनेटली जो आप प्रमोशन करते हैं उसका फाइनल पार्ट क्या होता है कि आपने वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है यूज़र तक पहुंचानी है। तो अब ये आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसका मेन कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस जो है कस्टमर तक बेटर और विद इन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम स्केड्यूल जो है पहुंचाई जा सके। कंप्यूटर्स अलाउ कंपनीज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रिमोट यूज़र्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विदाउट द नीड फॉर अ फिज़िकल ऑफिस और रिटेल स्टोर फ्रंट। तो आप कंप्यूटर्स की मदद से ही डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मेथड्स, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन
आइदर आप अपनी कंपनी के ज़रिए ही वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की सर्विस आप गेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अब कंप्यूटर जो है वो उसकी मदद से ही इन प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यूज़र या क्लाइंट के एंड तक पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एडवांटेजेस टू स्मॉल कंपनीज दैट वांट टू सेल टू कंज्यूमर ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड कीप स्टार्टअप कॉस्ट लो। और ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई हमारे पास जिसमें अगर फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विस जो है या कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी हमें लाइफ का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको बेटर सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ही ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है कि क्योंकि इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर नहीं है, आपने उसके प्रॉब्लम्स को या डिफरेंट उसके ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट तरीके प्रोवाइड करने हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लाइफ में तो आप आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन की मदद से ही वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप राय पेश कर रहे हैं, राय डेफिनेटली जो है ये इंफॉर्मेशन है जो उसको डिजिटली प्रोवाइड की जा सकती है, तो इसकी मदद से कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इसको देखते हैं। ये टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रिवेल हम करेंगे कि अब कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर सिस्टम ने लाइफ के हर फील्ड को ही अफेक्ट कर दिया है और हर फील्ड में कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ही हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड काउंटलेस इंडस्ट्रीज़ बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डेफिनेटली अब हमारे पास हम जो बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि फ़िज़िकल एक्सेस जो है वो अब उसे हम शिफ्ट कर गए हैं ये अपनी ये ऑनलाइन जो है एक्सेस की तरफ। अब कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही हम डिफरेंट अपनी डिमांड प्लेस कर रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही हमारी डिमांड को सॉल्व किया जा रहा है। तो अब कंप्यूटर सिस्टम जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर इंडस्ट्री को ही इफ़ेक्ट कर दिया है और हर इंडस्ट्री कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रही है, विच अलाउज़ for more sophisticated processes and thus more productivity and advancement। अब जो हमारी जो वर्किंग है वो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही और एफिशिएंट कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मदद से ही हम ये मज़ीद अपनी प्रोडक्टिविटी जो है इस फील्ड में गेट कर रहे हैं और उस फील्ड में हम आगे वर्किंग कर सकते हैं और कर रहे हैं और इसी की मदद से हमारी वर्किंग होगी। अब स्टॉक एक्सचेंज जो टॉपिक है, जो फील्ड है, वो भी इसी इफ़ेक्ट में शामिल है। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग में। इट इज़ एवॉल्व्ड अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर डाटा एंड कैलकुलेशन। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका ताल्लुक जो है डेफिनेटली कंप्यूटर की मदद से डाटा और कैलकुलेशन। मेन वही बात है कि जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हम डाटा जो है वो पुट कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज किया जा रहा है और उसी की बेस पर जो इसकी वर्किंग जो है वो बेटर हो रही है, इंफॉर्मेशन गेट की जा रही है और मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट जो है वो मज़ीद आगे वर्किंग को अफेक्ट करती जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम को बेटर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। Technology has had a massive impact on our lives and is generally regarded to have improved our social lives, businesses, government, either governments or education।
इस टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को, इसका बहुत असर इसमें डाला है। किसी तरह का भी हम लाइफ के किसी भी पोर्शन को हम यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को अफेक्ट कर दिया है। अनलेस यू आर ए ब्रोकर, आप कोई एजेंट हैं या इन्वेस्टर हैं, नॉट मच थॉट इज़ गिवन एज टू द इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हैड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब आप कोई एजेंट हैं या इन्वेस्टर हैं तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ही स्टॉक मार्केट में बेटर मूव कर सकते हैं, बेटर वर्किंग, और इसकी मदद से बेटर जो है प्रोग्रेस और बेनिफिट ले सकते हैं। और सक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज़ ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर इकोनॉमी, और इसका असर पूरी हमारी इकोनॉमी पे ही पड़ता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन विच मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेड, वो वर्किंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्ट्स ऑफ ओनरशिप, अपनी वो कंपनी के कुछ राइट्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, डिफरेंट पर्सनस को राइट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक ये वो एरिया है, एक ये सिस्टम है जिसके ज़रिए अपनी कंपनी के ओनरशिप के पार्ट्स जो हैं, कुछ रेशो जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ को प्रोवाइड कर दी जाती है। डेफिनेटली जब प्रोवाइड की जाएगी तो इससे जो पैसे जो हैं वो अर्न किए जाएंगे और इस पैसे को मज़ीद वर्किंग में या आगे फर्दर बिज़नेस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से जब ओनरशिप प्रोवाइड की जा रही है तो पैसा जब गेट होंगे तो उसको मज़ीद इस बिज़नेस में लगाया जाएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट जब गेन होगा तो प्रॉफिट की भी उसी तरीके से फॉर्मूले से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके वो उसी रेशो में फिर प्रॉफिट जो है वो कंपनी को या जो पर्सन है जिसको ओनरशिप की रेशो को प्रोवाइड की गई है उसको फिर प्रॉफिट की वो रेशो दी जाएगी। इस तरीके से मज़ीद जो है वर्किंग जो है होती रहेगी। एंड इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स, ये एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है दैट सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे ये टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्लेज अ पार्ट। और इसमें हमें ये जनरल वर्किंग में पता नहीं चलता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर वर्किंग कैसे कर रही है। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक से हमें क्लियर हो जाएगा। अभी हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसके ज़रिए मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये ट्रेड करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और इसके ज़रिए जो है डिफरेंट कंपनीज़ अपनी ओनरशिप का कुछ रेशो जो है वो प्रोवाइड करती है और इसके हवाले से फिर वो पैसे अर्न करती है, वो मज़ीद वर्किंग में बिज़नेस में यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और फिर प्रॉफिट रेशो जो है उसका कोई पोर्शन जो है उस सिनेरियो का पार्ट होता है उस ओनर को, कंपनी को फिर प्रॉफिट का रेशो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से ये वर्किंग होती रहती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस टॉपिक के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब 1998 से पहले स्टॉक एक्सचेंज जनरली कंसिस्टेड ऑफ पीपल, ये फ़िज़िकल लोकेशंस थी डिफरेंट शहरों में, मुल्कों में, जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ के ओनर्स या नुमाइंदे या एजेंट्स जो है वो ये आगे डील करते थे, एग्रीमेंट करते थे, एंड ट्रेडिंग स्टॉक्स ऑन दी फ्लोर्स। ये फ़िज़िकल एरिया था जहाँ पे ये सारी वर्किंग की जाती थी। डिफरेंट कंपनीज़ के ओनर्स, एजेंट्स अवेलेबल होते थे। आपको जो भी सर्विस ओनरशिप किसी कंपनी की जिसकी वर्थ मार्केट में ज़्यादा थी, डेफिनेटली आप उसकी ओनरशिप का कोई पोर्शन जो है उसके मालिक बनना चाहते थे, आपको रिक्वायर था, तो आपको फ़िज़िकली उस एरिया तक पहुंचकर उस एजेंट के ज़रिए जो है आपको ये डील एग्रीमेंट करना पड़ता था, फिर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते थे। इन टुडे स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके से जिस हम बात करते हैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके से अब यहाँ पर इस स्टॉक एक्सचेंज में डेफिनेटली स्टॉक देख लें, कंपनी की जो ओनरशिप है उसकी कोई रेशो जो है ये स्टॉक ही बनता है। अब उसमें नेशनली और इंटरनेशनली डिफरेंट कंपनीज़ वर्क करती हैं, पार्ट प्ले करती हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मेजर इन्वेस्टर्स हैं जो दुनिया में डिफरेंट एरियाज़ में
डिफरेंट कंपनीज़ की ओनरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें वर्किंग ट्रेड करते रहते हैं। अब टुडे स्टॉक एक्सचेंज एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ हैंडल थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स इस फील्ड में भी कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए। इवन व्हेन पीपल आर मेकिंग द डील्स देमसेल्व्स, अगर आप एंटायर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्मार्टफोन्स और पोर्टेबल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते थे टू कम्युनिकेट विद ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू मेक साउंड डिसीजंस। के डेफिनेट डील करना है, ये एग्रीमेंट करना है, तो दोनों पार्टीज़ एक अंडरस्टैंडेबल एक मिनिमम पॉइंट जो उनको रिक्वायर है वो जब अटेन करेंगे तो फिर ये एग्रीमेंट डील होगी। तो ये इसके के लिए स्मार्टफोन कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे। अब तो है ये स्मार्टफोन पोर्टेबल कंप्यूटर या इससे आगे जो है कॉम्प्लेक्स जो है और स्ट्रॉन्ग जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो डिसीजन मेकिंग में एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो भी हम देखेंगे। स्टॉक स्पेशलिस्ट आर ऑन द एक्सचेंज फ्लोर। डेफिनेटली स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो उस फ्लोर के फ़िज़िकल फ्लोर की बात करते हैं। तो अगर हम फिज़िकल फ्लोर की बात कर रहे हैं और जब कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करेंगे कि जहाँ पे फ्लोर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही ये ट्रेडिंग की जा रही है, तो उसमें अब पहले तो अगर आप फ्लोर्स की बात कर रहे हैं तो उसी फ्लोर्स में फ़िज़िकली स्टॉक स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो सारी वर्किंग जो है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। वर्किंग इन ऑल ऑफ द एक्शन बट मच ऑफ द प्रोसेस ऑटोमेटेड। लेकिन अब ये सारा काम जो है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से किया जा रहा है, यानी अब जो है अब स्पेशलिस्ट भी हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग की जा रही है। और अब इतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिकली एनालिसिस जो है वो वर्किंग कर रहे हैं और एनालिसिस के हवाले से रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आइदर जो एजेंट्स हैं उनको, कस्टमर्स को, और कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड बिलियंस ऑफ शेयर्स कैन बी प्रोसेस्ड इन वन डे। और शेयर जो हैं, जो हम रेशियोज़ की बात करें, बिलियंस ऑफ शेयर्स को प्रोसेस किया जा रहा है एक दिन में। द स्टॉक मार्केट माइट नॉट सीम सो कमर्शलाइज बट that is because people have to be on the floor despite not necessarily making a lot of decisions। लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है, लेकिन अब जो है अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है कि जिसमें आप ये ट्रेडिंग फ्लोर्स जो हैं वही ख़त्म हो गए हैं। आप इसको कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके ही ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं और अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको डिफरेंट जो है कंपनी की ओनरशिप की जो पोर्शन या ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और आप डिमांड प्लेस कर रहे हैं। ऑन दी मोस्ट बेसिक लेवल्स, अगर आप बेसिक लेवल की बात करते हैं, कंप्यूटर सर्व एज अ मेजर फाउंडेशन फॉर द स्टॉक मार्केट बिकॉज दे रिकॉर्ड शेयर ओनरशिप इंफॉर्मेशन ऑन डेटाबेस। डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम में जो डील्स हैं, जो शेयर जो है इसकी ओनरशिप की इंफॉर्मेशन जो है सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाएगी, स्टोर की जाएगी प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। इफ़ समवन वांट टू परचेज अ स्टॉक, वो अगर कोई शेयर डिमांड करता है, स्टॉक परचेज़ करना चाह रहा है, शेयर जो कंपनी का वो डिमांड कर रहा है, दे डू नॉट इवन हैव टू गो थ्रू ए ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव टू डू इट। अब ये है उसमें कंपनी के एजेंट जो है ब्रोकर को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कंप्यूटर सिस्टम्स के ज़रिए ही अपना ऑर्डर जो है डिमांड प्लेस कर देंगे कि आप शेयर जो है स्टॉक जो है गेट करने में इंटरेस्टेड हैं। ऑफन टाइम जो ज़्यादातर जो है किया जाता है, अब कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। अ पर्सन कैन सबमिट एन इंटरेस्ट इन परचेजिंग ए स्टॉक ओवर द इंटरनेट। अब कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट की मदद से ही ये ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को, इस शेयर को परचेज़ करने के लिए। एंड द कंप्यूटर विल एक्ट एज द ब्रोकर। अब कंप्यूटर जो है वही एक एजेंट का काम करता है, बजाय इसके कि पहले, इससे पहले फिज़िकल पर्सनस थे जो कंपनी के एजेंट्स के तौर पे काम करते थे। अब कंप्यूटर ही आपका एजेंट का काम करता है और कंप्यूटर ही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड ट्राई टू फाइंड द चीपेस्ट प्राइस। और इसमें डेफिनेटली हम कम प्राइस जिसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेट कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे जो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी तक पहुँच रही, शेयर आप डेफिनेटली कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो पैसे जो कंपनी तक पहुंच रहे हैं वो उसको मज़ीद इन्वेस्ट करेगी उस बिज़नेस में, और फिर एंड पे जब प्रॉफिट गेन होगी तो प्रॉफिट की भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी उसी डील के अकॉर्डिंगली।
तो अब डेफिनेटली कस्टमर क्लाइंट या ट्रेडर्स जो हैं या जो स्टॉक जो है जो गेट करना चाह रहे हैं, जो शेयर गेट करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली यही रिक्वायर करेंगे प्राइस हमें कम अगर देते हैं लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए। तो आप कंप्यूटर सिस्टम ही ये सारी फैसिलिटी एजेंट की और आपको कस्टमर को या जो स्टॉक जो है शेयर गेट करना चाह रहा है उसको भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके ज़रिए कर सकते हैं आपके प्राइस कम देनी पड़े शेयर की लेकिन प्रॉफिट जो है वो हमें बेटर अच्छा मिल सके। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड एन एस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज नॉट इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। हम ये बात नहीं, अब ये मुमकिन ही नहीं है। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका असर जो है टेक्नोलॉजी का असर इस पर ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब ये जो वर्किंग है और जो कॉम्प्लेक्स आगे वर्किंग की जा रही है वो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही मुमकिन है, पॉसिबल है। ये मैनुअल वर्किंग के ज़रिए इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन और फिर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एनालाइज जो है जो पहले एक्सपर्ट्स करते थे ये एनालिसिस अब करना मुमकिन नहीं है। It is already been mentioned that the automated stock system can process millions of shares in hours के अंदर जो है ये इतनी प्रोसेसिंग जो इतने मिलियंस ऑफ शेयर्स की ये ऑटोमेटेड स्टॉक सिस्टम ही कर सकता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स जो है वर्किंग की जा रही है और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं। Even more impressive are the super fast computers in use today। अब जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाइज डिफरेंट जो है फास्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अब डाटा जो है जिस तरह हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ शेयर्स हैं और फिर मिलियंस ऑफ कंपनीज अगर वर्किंग कर रही हैं और मिलियन ऑफ स्टॉक होल्डर्स हैं और फिज़िकल लोकेशंस जो हैं वो भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, सिस्टम के साथ जो है वो लिंक हुआ जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फिर उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंप्यूटर्स रिक्वायर हैं विच कैन ट्रेड अ स्टॉक इन ए मिलियनथ ऑफ ए सेकंड, क्योंकि ये सारी वर्किंग जो है इसमें सेकंड्स में वर्किंग और मिनट्स में वर्किंग जो है और डिफरेंट जो हमारे इसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट जो जायंट्स मेजर इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं वो इन्हीं फिर स्ट्रॉन्ग एनालिसिस को यूज़ करते हुए डिफरेंट ट्रेडिंग करते हैं और ये पूरी दुनिया की जो ट्रेडिंग है उसकी पिक्चर को ही चेंज कर सकते हैं, इनका इतना होल्ड होता है। कैपेबिलिटीज़ लाइक दिस पॉइंट to the vital influence information technology has on the way the stock market functions. Without this advanced computer technology, the current sale and speed at which the stock exchange operates today would be impossible. और ये अब जो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सिस्टम की वजह से अब ये स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टॉक मार्केट जो है इतनी फ्लरिश कर गई हुई है और इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इतनी फास्ट कैलकुलेशन, इतनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फास्ट रिस्पॉन्स रिप्लाई रिक्वायर है, ये मुमकिन ही नहीं है। अब 2009 में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वो डिज़ायर थी, अब वो इतनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग थी कि अब इसमें कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स रिक्वायर थे। वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स began allowing high frequency traders to send millions of orders at अनपैरेलल्ड स्टॉक एक्सचेंज स्पीड्स। अब इतने हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स जो है पावरफुल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स जो हैं डिफरेंट जगहों पे उसको प्लेस किया जा रहा है, उसकी वर्किंग की जा रही है, उसके हवाले से फिर ये ट्रेडिंग फ्लोर की जो पिक्चर जो है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कि जो ट्रेडिंग की जा रही है ना सिर्फ ये मुल्क के अंदर अवेलेबल है, दुनिया में कहीं से भी इसका ऑर्डर जो है शेयर परचेज़ करने का, इसके साथ कनेक्ट होने की डिमांड जो है प्लेस की जा सकती है। और दुनिया के मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं अब तो ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है, क्योंकि अब जो है डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस फील्ड में इन्वेस्ट करते रहते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो है बजाय इसके कि फ़िज़िकली वो कोई अपनी वो फैक्ट्री लगाएं या इस तरह को बिज़नेस स्टार्ट करें, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट जो है प्रोवाइड करती रहती है।
तो अब टिपिकल कंप्यूटर्स ये जो है ये नॉर्मली इनके पास इतनी स्पीड प्रोवाइड नहीं करते, एंड ह्यूमन डू नॉट इवन स्टैंड, और वर्किंग्स इंसानों की मदद से तो हो ही नहीं सकती। Aside from how stock experts are taking advantage of expanding information technology, they are also trying to save money. Definitely, इसमें भी है कि जो ट्रेडर्स जो हैं या स्टॉक होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके भी पैसे जो हैं बचें और उसके हवाले से वो बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज कर सकें और मैक्सिमम जो है पर्सन इसके साथ अटैच हो सकें और हर एक की जो फैसिलिटी जो है या जो वो डिमांड कर रहे हैं और ऑप्शंस जो है वो जो रिक्वायर कर रहे हैं और प्रॉफिट के हवाले से जो अर्न करना चाह रहे हैं वो भी उनको मिलता रहे। एंड कट एक्सटेंसिव आईटी रिलेटेड स्पेंडिंग, और ये कंप्यूटर रिलेटेड क्योंकि आप टेक्निक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कोशिश की जाती है कि जो कॉस्ट जो है वो कम होती रहे। डेवलपमेंट बोथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एंड हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड throughout the stock exchange industry are shaping the way stocks are traded on even the most basic level। और ये वक्त के साथ साथ इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है स्ट्रेटजीज़ जो है तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भी एक मेजर बिजनेस जो है जो किया जा रहा है पूरी दुनिया में, उसको ऑपरेट किया जा रहा है और मोर नंबर्स ऑफ पर्सन जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं उनके ओनर्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके साथ लिंक करके अपने बेटर प्रॉफिट बेटर वर्किंग बिजनेस की कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो फिज़िकली वो कोई बिज़नेस खुद से ऑपरेट करें। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, और ये लेक्चर जो है ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रिवेल करेंगे। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।